हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में। अब जितनी भी आप फिजिकल मेजरमेंट लेते हो ना, जो भी आप मेजर कर लो, उसमें हमेशा लाजमी एरर कुछ ना कुछ होता है। अब एरर के बहुत से डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इसके तीन रीजंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो ये हैं। सबसे पहला रीजन है कि इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, जो कि आपकी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, उस वजह से एरर आ सकता है। या जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो वो ही फॉल्टी है। अब एरर क्या होता है? एरर होता है कि अगर आपकी बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू है ना 1.235 kg, लेट से किसी भी चीज़ की मास की, आपका आ रहा है 1.24 kg, आपका आ रहा है 1.21 kg। तो जो ट्रू वैल्यू से जो हट के वैल्यू आती है ना, वो इस वजह से आती है क्योंकि उसमें एरर होता है। तीसरा रीज़न होता है आपने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो ही मेथड आपका गलत है एक्सपेरिमेंट करने का। एरर की तो हमें समझ आ गई कि जब ट्रू वैल्यू जो है उससे हट के आपकी वैल्यू आ रही है तो आपकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है। तो अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है? अनसर्टेनिटी इज जस्ट अ टाइप ऑफ एन एरर। मतलब एरर में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है रैंडम एरर। फिर होता है आपका सिस्टमैटिक एरर। फिर आती है अनसर्टेनिटी। इन तीन वजूहात की वजह से आपकी जो ट्रू वैल्यू है और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उनमें डिफरेंस आ जाता है। अब रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर बहुत सिंपल चीज़ है। रैंडम एरर तब आपको रियलाइज होता है कि हो गया है कि आप एक ही रीडिंग बार बार लो ना तो आपकी डिफरेंट है। लेट से मेरे पास एक सेब है, मैंने उसका मैथ लेना है, मैं उसका मैथ लेता हूँ 0.21 kg। फिर मैं एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता हूँ, मैं लेता हूँ 0.22 kg। फिर मैं पुरानी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ 0.23 kg। ठीक है। अब 0.21 0.23 kg एक ही इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया। तो रैंडम एरर हम डिनोट करते हैं कि रैंडम एरर होता है ड्यू टू दी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो बंदा जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और तब आपको रियलाइज होता है कि ये हो रहा है जब एक ही आप रीडिंग की, एक ही आप चीज़ मेजर कर रहे हो, उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। और इसे एलिमिनेट किस तरह किया जाता है? एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। किसी की आप लेंथ अगर मेजर कर रहे हो, लेट्स से रोड की, उसकी मल्टीपल लेंथ आप लो, छः दफ़ा उसकी लेंथ मेजर करो और उन सब का एवरेज ले लो, एंड टेकिंग द एवरेज, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। 100% एलिमिनेट कभी नहीं होता। अब एक ने 6 दफ़ा मेजर करके एवरेज लिए, एक ने 100 दफ़ा मेजर करके एवरेज लिए, 100 वाले में भी रैंडम एरर होगा, 6 वाले में भी रैंडम एरर होगा, लेकिन 100 वाले में रैंडम एरर जो होगा वो कम होगा। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? ये ड्यू टू दी सिस्टम, मतलब ड्यू टू दी सिस्टम। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ड्यू टू दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही खराब एरर दे रहा है, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही खराब रीडिंग दे रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है कि आपके पास एक मेजर करने के, लेट से एक चीज़ है मास मेजर करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा ना, उस पर 1 kg आ रहा है, तो आप जो भी चीज़ रखोगे ना उसका 1 किलो ज़्यादा बताएगा वो। अगर आपने कुछ भी नहीं रखा, लेट से -1 kg आ रहा है, तो जो भी चीज़ रखोगे उसका वो -1 kg कम बताएगा। तो आपको ट्रू वैल्यू में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इस पर आप 5 किलो की चीज़ रख रहे हो, असल में उसका अगर 5 किलो रीडिंग आ रही है तो असल में उसका मास क्या होगा? 6 किलो। इस पर 5 किलो की चीज़ रख रहे हो, उसकी रीडिंग आ रही है इस पर 6 किलो, ठीक है, तो उसका मास क्या हो जाएगा? 5 किलो। मतलब इसमें आप जब प्लस जीरो एरर होता है ना, तो आप रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर देते हो। माइनस में होता है ना जीरो एरर, तो आप रीडिंग में जीरो एरर ऐड करते हो। अब जीरो एरर होता क्या है? जब आपने से कोई भी चीज़ रखी नहीं ना, इसे जीरो वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन जीरो पर की वैल्यू दे रहा है, या प्लस में दे रहा है या माइनस में दे रहा है। अब अनसर्टेनिटी क्या चीज़ होती है? अनसर्टेनिटी बेसिकली आपकी जो एपरेटस है ना उसकी लिमिटेशंस को केटर करती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना एक ना मीटर रूल से लेंथ मेजर की है, ठीक है, और उसकी लेंथ आ गई है 58 सेंटीमीटर।
58 नहीं, मैं से कहता हूँ 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यही वर्नियर कैलिपर से मेजर की है तो आपकी वैल्यू आती है 3.24 सेंटीमीटर। यही आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर की है तो आपकी वैल्यू आती है 3.245 सेंटीमीटर। तो इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसमें अनसर्टेनिटी कम है, इसमें अनसर्टेनिटी और कम है तीनों में। इसमें सबसे कम है, क्या पता उसकी ट्रू वैल्यू बड़ी लंबी हो, वो हो 12875 सेंटीमीटर कुछ, ठीक है। आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो तो आप यहाँ तक कैटर कर सकते हो उसे, आगे तो फिर आपको और मेथड चाहिए होंगे। तो अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, और ये होता है लिमिटेशन, मतलब उसकी लिमिटेशन थी ना कि जो मीटर रूल है वो 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम मेजर कर नहीं सकता, क्योंकि जो कि 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर जो है 0.01 सेंटीमीटर से कम मेजर कर नहीं सकता। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है 0.001 सेंटीमीटर से कम मेजर कर नहीं सकता। तो अनसर्टेनिटी इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेशन तो तीनों में है। तो ये होते हैं आपके पास एरर, और याद रखना अनसर्टेनिटी एरर की एक टाइप है। एरर में तीन चीज़ें होगी, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और अनसर्टेनिटी।